प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं योग का एक ऐसा आसन जिससे आपके फेफड़े घोड़े की तरह मजबूत हो जाएंगे। कुछ मित्र आते हैं, कहते हैं चलते चलते श्वास फूलती है, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो श्वास फूलती है, थोड़ा सा चलते हैं तो थकान लगती है। तो देखो भाई, सीढ़ियाँ चढ़ते समय श्वास फूलना एक सामान्य क्रिया है, क्योंकि ये ब्रीदिंग का पैटर्न है। जब भी आप कहीं चढ़ाई पर चढ़ते हैं या थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करते हैं तो श्वास तेज़ी से चलती है और श्वास फूलती भी है। लेकिन सामान्य अवस्था में भी श्वास फूलने लगे, थोड़ा सा चले और थकान लग गई, थोड़ा सा चले और फेफड़ा फेल होने की कगार पर पहुंच गया, तो ये थोड़ा चिंताजनक बात है। और आज के युवाओं में बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके पीछे आराम तलब जीवन शैली, व्यायाम करना नहीं चाहते, खाते हैं अंधाधुंध, उल्टा सीधा भोजन करते हैं और जो जीवन के व्यवहारिक नियम उनका पालन नहीं करते। कब खाना है, कब सोना है, उसका कोई नियम कायदा नहीं है, इसलिए बीमार पड़ते हैं। फिर भी हम आपको ये जो आसन बताने जा रहे हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त आसन है। आप अपने फेफड़े की क्षमता बढ़ा सकते हैं, फेफड़े को स्वस्थ रख सकते हैं। इस आसन को करने से फेफड़े का कैंसर यानी लंग्स कैंसर कभी नहीं होता। और जो फेफड़े की जो एल्वियोलाइज हैं, जो वायु कोश हैं, जो अंगूर के गुच्छे जैसी होती हैं, उनका स्वास्थ्य सुधरता है और फेफड़ा अधिक मात्रा में प्राण को ग्रहण करता है, ऑक्सीजन का लेवल सामान्य होता है, जल्दी जल्दी थकान लगती है, वह थकान भी दूर हो जाती है। और जो खिलाड़ी हैं, जो रनिंग के खिलाड़ी हैं, जो एथलीट्स हैं, उनको ये आसन मेरे कहने से ज़रूर प्रयोग करना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए। और हम लोग पहाड़ों में जब चढ़ते हैं तो इसका अभ्यास ज़रूर करते हैं, क्योंकि हमारे फेफड़े को बलवान बनाता है और विषम परिस्थितियों में कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। साथियों, घोड़े से ही हॉर्स पावर ली गई है। कहते हैं ना, कितने हॉर्स पावर की मशीन है। और जो घोड़ा पालते हैं उन्हें मालूम है कि घोड़ा बैठता नहीं है। मैंने एक बार देखा था और मैंने पूछा भी था, घोड़ा बैठता नहीं है, घोड़ा खड़े खड़े ही अपना जीवन गुजारता है। इतनी शक्ति घोड़े के अंदर होती है। और घोड़ा अपने को रिचार्ज जल्दी से कर लेता है। घोड़े को थोड़ी सी थपथपी दे दीजिए, घोड़ा अपने आप को रिचार्ज कर लेता है। तो इस आसन को करने से आपका फेफड़े का बल बढ़ेगा, आपका प्राण बल बढ़ेगा। तो यह क्रिया आप सीख लीजिए। इसके लिए क्या करना है, किसी भी आरामदायक आसन में आप बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी लेकिन तनी हुई नहीं रहेगी। इस प्रकार से तनाव नहीं डालना, आराम से बैठना है। कुर्सी पर बैठे हो तो कुर्सी पर, अब हम नीचे बैठे तो नीचे। हालांकि नीचे बैठने वाले का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि नीचे बैठने वाले को गिरने का डर नहीं होता। ऊंचाइयों पर जो होते हैं उनको गिरने का बहुत भय रहता है। तो साथियों, यह आसन कैसे करना है, किसी भी आसन से बैठ गए, कमर सीधी कर ली, अपने दोनों हाथ इस तरीके से करेंगे, हाथ खुले रहेंगे, श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर ले जाकर दोनों हाथों के अग्रभागों को मिलाएंगे। इस प्रकार से देख लें, इस तरीके से नहीं, हथेली ऐसे टच नहीं करेंगे, इस प्रकार से मिलाएंगे, यानी कि हाथों के अग्रभाग टच रहे हैं। क्यों टच रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा। धीरे धीरे श्वास भरेंगे, क्रिया देख लेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, अब श्वास जब भर लिया तो प्रारंभिक अवस्था में मन में 5 गिनती गाएंगे और श्वास को 5 सेकंड तक अंदर रोकेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे 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 श्वास छोड़ते हुए नीचे। समझ में आ गई बात। श्वास भरते हुए जो ऊपर ले जाएंगे, मैं बोलकर 5 गिनती गा रहा हूं, आपको बोलकर 5 गिनती नहीं गानी, मन में 5 गिनती गानी। यानी कि प्रारंभ में 5 सेकंड के लिए अंदर श्वास को रोकेंगे, उससे ज्यादा नहीं रोकेंगे। ये गहरा लंबा श्वास भरा, हाथों के अग्रभाग की उंगलियां आपस में टच रहेंगी, कोहनियां सीधी रहेंगी, मन में 5 गिनती गाएंगे और श्वास को अंदर रोकेंगे। 1 2 3 4 5। ये गिनती आप मन मन में गाएंगे और श्वास को 5 सेकंड तक रोक कर रखेंगे। 5 सेकंड बाद श्वास को धीरे धीरे छोड़ देंगे। अब अग्रभाग को टच करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, हाथों की जो उंगलियां हैं उसके अंदर अग्रभाग में प्राण के रिसेप्टर्स हैं। यानी कि आपके शरीर के अंदर प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, जो पंच प्राण हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और आपका शरीर प्राण बल को ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करने लगता है। यहां पर इस तरीके से रखेंगे। धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए हाथ ऊपर, 5 उंगलियां मिली रहेंगी,
मन में 5 गिनती गाएंगे, 1 2 3 4 5। धीरे 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 श्वास छोड़ेंगे, ये गलती नहीं करेंगे, ये काम यहाँ पर नहीं करेंगे, वो अलग प्राणायाम हो जाएगा, उसके बारे में कोई बाद में बताएंगे। तो 5 सेकंड का कुंभक आपको करना है। पहले सप्ताह में 5 सेकंड का कुंभक करना है। अगले सप्ताह में ये गिनती 5 से 10 तक ले जानी है, 5 से 10 तक ले जानी है। और उसके अगले सप्ताह में ये गिनती आपको श्वास रोकने के जो गिनती है 20 तक ले जानी है, यानी 20 सेकंड। 20 सेकंड से ज़्यादा श्वास का कुंभक हम नहीं करेंगे, क्योंकि आफ्टर 20 सेकंड्स बॉडी का जो कार्बन है वो ब्लड के अंदर घुलने लगता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। हमें श्वास को ज़बरदस्ती कुंभक नहीं करना होता। एक लिमिट के बाद अगर आप श्वास को ज़बरदस्ती कुंभक कर रहे हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। इसलिए जो ज़बरदस्ती कुंभक करते हैं वो पागल हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ प्राणायाम करने वाले पागल हो गए, या कुछ दिमाग सटका हुआ मिलेगा आपको, कुछ लोग मिलेंगे उनका दिमाग सटका हुआ मिलेगा, यानी ऐसी सी बात करेंगे आप बोलोगे यार इसका दिमाग कुछ पागल है क्या। यानी प्राणायाम भी आपको पागल कर सकता है। और यही कारण रहा कि गलत तरीके से जब लोग प्राणायाम करने लगे तो लोगों में यह धारणा फैली कि कलयुग में योग साध्य नहीं है, केवल भगवान का नाम लो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए लोग योग से विमुख होने लगे। तो साथियों, कुंभक ज़्यादा नहीं करना है, 20 सेकंड, वो भी अभ्यास करने के बाद। इससे आपका फेफड़ा मजबूत होगा, फेफड़े का बल बढ़ेगा, फेफड़े के जो अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो ताज़ी होंगी, जो ऊतक हैं वो ताज़े होंगे, आपके शरीर को प्योर ऑक्सीजन मिलेगी, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, शुद्ध रक्त का निर्माण होगा, और आप अपनी छाती को भी बलवान बना पाएंगे। जिनको अस्थमा हो जाता है, जिनको ब्रोंकाइटिस हो जाता है, जिनको श्वास संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, वो कभी जीवन में नहीं होंगी, और जिनको होंगी वो दूर हो जाएंगी। जो छिछला श्वास लेते हैं, ऐसे करते हैं, इस तरह का अगर श्वास लेते हैं, उनकी ये श्वास संबंधी समस्या भी दूर हो जाएगी। अपने जीवन में इसको प्रयोग करके देखना और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना 3 सप्ताह बाद कि आपको कैसा लगता है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे वीडियो प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।